हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, तुम लोगों को पता ही है, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज करना है, कब नहीं करना है। बट क्वेश्चन में अगर फोर्स होगा कि चार्ज करना ही है, इवन द फर्म हैड लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। जनरली चार्ज हम लोग नहीं करते। चार्ज करने से क्या होता है ना कि मेरा प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट डाउन हो जाता है। तो उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज करना और कब चार्ज नहीं करना है। और आज हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है ना? तो एक एक करके सीखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ में आ जाएगा। पहला तो क्वेश्चन यही है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of A and B are partners in the ratio of 3:2. A and B are partners in the ratio of 3:2 with capital of with capital of rupees 5 lakhs and rupees 3 lakhs रेस्पेक्टिवली। शॉर्ट में लिखे, क्लियर? बिजनेस स्टार्ट कर रहा, बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम में दो पार्टनर है, ए एंड बी। ए का कैपिटल है रुपीज 5 लैक्स एंड बी का कैपिटल है रुपीज 3 लैक्स। रेशियो मेंशन किया हुआ 3:2। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। रेशियो तो मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो जो वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहा है उसको ही समझ में आएगा, और जो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन 31st मार्च 2019। हमें जस्ट एक ऐसे डेट दे दी। ओके, दो क्वेश्चन क्या, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो बिगिनिंग में, ईयर का बिगिनिंग में, शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में ए का कैपिटल था 5 लैक्स और बी का कैपिटल था 3 लैक्स। और ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल फर्म को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग मान लेगा कि कोई एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है। बस बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम में ओपनिंग कैपिटल था 3 लैक्स। जब जो ईयर का बिगिनिंग में जो कैपिटल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज करना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज और विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज। ये फिक्स्ड है, याद रखना, इसको भूलना मत कभी भी। क्लियर ना? तो हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहले हम लोग दिख रहा है ए का स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल कितना था 5 लैक्स, और ड्यूरिंग द ईयर कोई इसका फर्दर कैपिटल नहीं था। तो 5 लैक्स के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 9% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। 9/100 जो भी निकल के आएगा 45,000, ये हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी का कैपिटल कितना 3 लैक्स और इसका 9% आएगा 3 लैक्स का, रुपीज 27,000। ओके, अगर दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 45 प्लस 27, इसके अंदर 72,000। ओके, रुपीज 72,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। ये टोटल इंटरेस्ट, दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ऐसे करके हम लोग सिंपल में निकाल। ऐसे तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ही में दिखाते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए लिख करके उसके अंडर में ये दिखा दिया, इसको इनर कॉलम में ले लिया, आउटर कॉलम में ऐसे करके ले लिया। सिंपल था, फिर भी बताया। लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है।
ये तो हम लोग पहले से जानते थे। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आते हैं। जैसे कि फर्दर कैपिटल दिया होगा तो क्या होगा, डेट दिया रहेगा तो कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना, एक एक करके 1 by 1 करके हम लोग अभी वो सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहां से हम, ठीक है। क्वेश्चन ने दिया हुआ यहाँ पे, मैं बोल दे रहा हूँ कि करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा, बोल दे रहा, तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लेना खुद से। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, डेट चेंज करके दे रहा, पुराना बुक है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर रुपीज 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively. A and B are partners. Their capital as on 1st April 2018, A rupees 2,50,000 and B rupees 1,50,000. Clear? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ मेंशन नहीं करता क्वेश्चन में तो इक्वली होगा, पहले से मालूम हम लोग को। अभी क्वेश्चन में बोल रहा ऑन 1 जुलाई, रिमेंबर डेट को नोट करना, on 1st July 2018, that means after few months from 1st April, okay, on 1st July 2018, okay, the partners have decided that, पूरा हम बोल रहे हैं, the partners have decided that their capital should be rupees 2 lakhs each, rupees 2 lakhs each from 1st July 2018. Okay, charge interest on capital, charge interest on capital as on 31st March 2019 at the rate of 8% per annum. क्वेश्चन समझ जाना, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर है, ईयर का बिगिनिंग में 1 अप्रैल को इन लोगों का कैपिटल था 2,50,000 ए का और बी का था 150, बट दोनों पार्टनर मिलकर डिसीजन किया कि नहीं, फ्रॉम 1 जुलाई से दोनों का कैपिटल 2 lakhs हो जाएगा। दोनों का कैपिटल 2 lakhs होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ए का स्टार्टिंग में कैपिटल था 250, बट ए बोल रहा है नहीं अभी मेरा कैपिटल 2 lakhs हो जाएगा, यानी अपना कैपिटल को कम कर दे रहा है। कम कैसे होगा, यहां से 50,000 रुपीज वो विड्रॉ कर लेगा, तो कैपिटल 250 से डाउन होकर कितना आ जाएगा 2 lakhs में। और इसका कैपिटल 1 लाख था, इसका भी कैपिटल 1 जुलाई से 2 lakhs हो जाएगा, बोला 2 lakhs इच, दोनों का कैपिटल 2 लाख रहेगा। तो इसका पहले कितना था, बी का 1,50,000, दैट मींस इसको एक्स्ट्रा 50,000 कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, घर से लेके बिजनेस में आना पड़ेगा। तो इसको ये 50,000 रुपीज लेके चला जाएगा अपना घर, ये घर से लेके आएगा 50,000, तभी जाकर के फ्रॉम 1 अप्रैल दोनों का कैपिटल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ओके, तो बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग में कैपिटल इतना था, बाद में इतना हो गया दोनों का, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना 8%। बस हम लोग का मेन मोटिव है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन स्टूडेंट्स, फिर से बोले, रिमेंबर हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑलवेज बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम लोग का जो ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन में, जनरली वहीं से इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, और बाद में अगर कैपिटल चेंज होता है तो इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं पहले ए का। ओके, देखो ए का स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल कितना था, 2,50,000। ये 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल में था, मई में था, जून में था, बट 1 जुलाई से 2 lakhs हो गया। मतलब स्टार्टिंग का 3 months, दैट मीन्स स्टार्टिंग का जो 3 months है, इसका कैपिटल कितना था 2,50,000 स्टार्टिंग का 3 months।
तो इसका ना 3 मंथ्स इंटरेस्ट हम लोग, सॉरी, जो स्टार्टिंग का जो 2,50,000 कैपिटल है उस पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों? हम लोग जब भी परसेंटेज चार्ज करता है ना, पूरा 1 ईयर के निकल के आ जाता है। अगर हम लोग 3/12 नहीं करेंगे तो पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, बट पूरा होल ईयर 250 कैपिटल नहीं था। पहला 3 मंथ्स यानी कि अप्रैल मई जून, स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 मंथ्स इसका कैपिटल 2,50,000 था, तो फर्स्ट 3 मंथ्स के ऊपर हम लोग 8% इंटरेस्ट निकालेगा। उसके बाद बी का कैपिटल 2,50,000 से कितना हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख कब तक था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यानी पहला 3 मंथ्स उसका कैपिटल 2,50,000 था, और 1 जुलाई 2018 टू 31 मार्च यहां तक 9 मंथ्स आ रहा है, हो गया। तो 2,50,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और 2 लाख पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखो समझ में आ रहा है ना? तो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है तुम लोग का? तो 2,50,000 का 8% आएगा फॉर 3 मंथ्स 5,000। कितना आ रहा है? 5,000। एंड 2 lakhs का 8% फॉर 9 मंथ्स 12,000। फॉर 9 मंथ्स 12,000। अगर दोनों को मिला दे रहा है ए और बी, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 17,000। सॉरी, ए का कैपिटल कितना आ रहा है? सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे, 1 मिनट। चलो, आई थिंक क्लियर है। तो कितना आ जा रहा है? ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 17,000। सिमिलरली हम लोग बी का भी निकालना है उसी तरह। बी का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था? 1,50,000, 8% वही 3 मंथ्स अप्रैल मई जून, इसका स्टार्टिंग का कैपिटल इतना ही था 1,50,000। 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है इसका 3,000। और बाद में इसका कैपिटल कितना हो गया? फ्रॉम 1 जुलाई 2 lakhs हो गया। तो 2 lakhs पे 9% पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आएगा 12,000। टोटल आएगा 15,000। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ रहा है 17,000 एंड बी का आ रहा है तुम्हारा कितना? 15,000। इस तरह से एग्जाम में ना छोटा छोटा क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू में आता है इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन 31 मार्च 2019। तो ये कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन में एक बार आ जा रहा है, हम लोग देखते हैं उसके बाद कैसे क्या करना है। ओके, इस बुक को हम रख दे रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ, बोला हुआ ए एंड बी आर पार्टनर, सेम वैसे ही चल रहा है। इक्वल रेशियो मेंशन नहीं करेगा तो इक्वल। बोला देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर रुपीज 4,80,000 एंड 5,40,000। बोल रहा है 1 अप्रैल 2018 को ए का कैपिटल था 4,80,000। ओके, एंड बी का कैपिटल था 5,40,000। 480 एंड 540। ओके, फ्रॉम 1 अक्टूबर 110, देखो थोड़ा इसमें डेट चेंज हो गया। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 their capital should be rupees 10 lakhs each. Their capital should be rupees 10 lakhs each. इन लोगों का कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 lakhs हो जाएगा स्टार्टिंग में। ओके, सॉरी, their capital should be rupees 10 lakhs contributed by their capital should be rupees 10 lakhs। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है contributed equally by both of them। इस 10 lakhs को दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। बोलने का मतलब है ए का कैपिटल होगा 5 lakhs और बी का भी कैपिटल कितना होगा? 5 lakhs। सेम चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फिर से समझा दे रहे एक बार। ए एंड बी पार्टनर है। 1 अप्रैल 18 को ए का कैपिटल था 4,80,000, बी का है 5,40,000।
दोनों पार्टनर मिलकर डिसाइड कर लिया कि दोनों का ए और बी दोनों का मिलाकर टोटल कैपिटल होगा 5 लाख, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट मींस ए का 5 लाख, बी का, मतलब स्टार्टिंग में इसका कैपिटल था 480 बट 1 अक्टूबर से इन लोगों का कैपिटल हो जाएगा 5 लाख। अभी हम लोगों को बताना अगर ऐसा सिचुएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम चार्ज करके कितना आएगा। तो स्टार्ट करते देखते कैसे चार्ज करना हम लोगों को। ओके, पहले ए का स्टार्टिंग का कैपिटल कितना, ₹4,80,000। ओके, 4,80,000 कैपिटल कब तक था इसका, तो 4,80,000 इसका कैपिटल था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 6 मंथ। अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा बिकॉज अक्टूबर तो जस्ट स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर से इसका कैपिटल, 1 अक्टूबर से इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। तो बिगिनिंग का जो स्टार्टिंग में इसका जो कैपिटल था कितना था 4,80,000 फॉर 6 मंथ। तो 6/100 इंटू 6/12 आएगा ये 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा 14,400। कैपिटल आ रहा 14,400 और 1 अप्रैल से इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। तो सॉरी 1 अक्टूबर से इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च यानी कि 6 मंथ जो बचा हुआ 6 मंथ है वो 5 लाख पे चार्ज होगा। तो देखते कितना आ रहा है 5 लाख इंटू 6%, ये आ रहा तुम्हारा 15,000। दोनों को हम लोग ऐड कर ले रहा है तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ए का 29,400। अभी हम लोग किसका चार्ज करेंगे बी का। ओके, बी का स्टार्टिंग में बिगनिंग में कैपिटल कितना था 5,40,000 रुपीज, 5,40,000। वही स्टार्टिंग का 6 मंथ 5,40,000 था और उसके बाद का 6 मंथ कितना हो गया इसका कैपिटल 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 6% ये आएगा 15,000, यहाँ भी आया था, और इसका आएगा 5,40,000 इंटू 6% 16,200। टोटल अगर हम लोग ऐड कर ले रहे हैं तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 31,200 आंसर। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। डेट वगैरह दिया रहता है तो हम लोग डेट के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ध्यान देना थोड़ा सा। कंफ्यूजन होगा वीडियो को बार बार रिप्ले करना, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी भी है, क्लास 12 में पढ़ता है, ऐसा बीजी कैलकुलेशन है, समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा तुम लोग को। इस बार बोल रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स, फिर से ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹4 लाख, हम शॉर्ट में बोल दे रहा है, एंड ₹3 लाख। दैट मीन्स ईयर का बिगनिंग में 1 अप्रैल 18 को ए का कैपिटल था 4 लाख एंड बी का कैपिटल कितना था 3 लाख। ऑन 1 अगस्त 2015 they introduced further capital of 50,000 and 40,000। बोल रहा है ना कि 1 अगस्त को, ये 1 अगस्त मीन्स 1/8/18 को इस बिजनेस में और भी कैपिटल एडिशनल फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ए फर्दर कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस में, ए और 50,000 कैपिटल ऐड कर दिया। दैट मीन्स ए का पहले कैपिटल कितना था 4 लाख और 50,000 दे दिया, तो ए का कैपिटल कितना हो गया 4,50,000। बी का पहले कैपिटल था 3 लाख, बट 1 अगस्त को बी भी क्या कर रहा है इसमें कुछ ऐड कर दे रहा है। बी कितना कर रहा है ऐड 40,000, तो बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 3,40,000। समझा रहा क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर्स है, 1 अप्रैल 18 को कैपिटल था 4 लाख 3 लाख, 1 अगस्त को ए और 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बी 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल ए का कैपिटल हो जा रहा है 450 और बी का हो जा रहा है 340। क्वेश्चन भी दे रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1 मार्च 2018 को। बी क्या कर रहा है ना, बी ए नहीं, बी के बारे में बोल रहा है। बी अपना कैपिटल से 15,000 कम कर लिया है, दिखा हो ना, विड्रू का मतलब कैपिटल कम कर लिया फ्रॉम 1 मार्च 2016।
तो ए का कैपिटल तो उतना ही है 4,50,000, बट बी का कैपिटल डाउन हो जाएगा 3,25,000 हो जाएगा। अभी बोल रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 31st March 2019। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में कैपिटल इतना था, बीच में दोनों पार्टनर ए और बी 50-40 करके इन्वेस्ट कर रहा है, फिर 1 मार्च को ए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। ऐसा सिचुएशन में हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो देखते कैसे आता है सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सॉल्यूशन देखो, बता रहे हैं ध्यान से।